हेलो। यस सर। हाँ भाई। ठीक है। ये क्या कर दिया सेंट जोसेफ वालों ने? 7 घंटे क्लास करा रहे हैं क्या? हाँ सर 225। तुम कौन से स्कूल में हो विदुषी, खारगर में कि रायन में? सर रायन खारगर। तुम्हारे यहाँ भी सॉरी मतलब तो तुम्हारे यहाँ भी क्या सुबह से 8 से लेकर 3 बजे तक स्कूल कर दिया है? नहीं सर, 8 से 12 ही है, उसके बाद लास्ट के 2 लेक्चर घर से करने। हाँ ऑनलाइन। हाँ, मतलब वही हुआ ना, तो 8 से 12 तुम लोग ऑफलाइन कर दिया है क्या? कंपलसरी नहीं है लेकिन घर से कर। कंपल्सरी नहीं है ना, वही वही वही। क्योंकि मैंने वो मेल वेल किया था व्हाट्सएप वो ट्वीट वगैरह, तो वही आया था कि कंपल्सरी थोड़ी ना है शुरू के 4 घंटे। मैम भी बोलती है मत आओ। ऑब्वियसली यार, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा ना यार, जो बंदा सामने पढ़ा रहा है उनको कुछ हो जाएगा तो मतलब फिर तो पढ़ाई करते यार। अरे यार, इस सर्दी से परेशान हो गया हूँ। क्या था अपना, कुछ होमवर्क चल रहा है क्या? तो टेंजेंट नॉर्मल का होमवर्क है। नहीं ना, उसका भी तो है। और भाई उस दिन डाउट क्लास में कोई नहीं आया। सर केमिस्ट्री का डाउट क्लास चल रहा था, उसके बाद केमिस्ट्री क्लास भी चल रहा था कंटिन्यूअस। हद हो गई यार। ठीक है चलो, अच्छी बात है, तो वैसे पढ़ना चाहिए था। वो तो ना, क्या होमवर्क क्या बोल रहे हो? वो 1 से 11 डिस्कस कर लिया था ने? हाँ सर, वो अपना हो गया। 1 से 11 तने पटेल हो गया। हाँ सर हो गया। ऑब्जेक्टिव बचा था सर। हाँ लेकिन उसके बाद तो बचा है ना 12 से लेके मैंने आज। अच्छा, मैंने डाउट क्लास में कहा था कि ऑब्जेक्टिव करूंगा ना? हाँ सर। मैंने एक्चुअली क्या कहा था कि इस वीक में मुझे डिस्कस करना ही कहा था मैंने ना। टेंजेंट नॉर्मल का मैंने कुछ भी होमवर्क नहीं दिया था, दिया था पेज फोटो खींच के? यस। कितना फोटो खींच के दिया, 1 पेज की 2 पेज? एक पेज। नो क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें तो 12 ऑनवर्ड्स कर लेते हैं ना फिर, कि डाउट क्लास में कर ले? कैसे करना है बोलो? डाउट क्लास में कर सकते। अभी नहीं करें? अभी टेंजेंट नॉर्मल टेस्ट भी है। क्या हुआ? टेस्ट में भी आ रहा है, यूनिट टेस्ट। टेस्ट में टेंजेंट नॉर्मल आ रहा है। कौन सा टेस्ट है? यूनिट टेस्ट। अच्छा सर आपने ही बोला था टेंजेंट नॉर्मल आएगा। हाँ हाँ, तो प्लान में होगा ना, मतलब दिया होगा। अब पहले डिस्कस। अच्छा, आपने किया है ना पेज नंबर 221? नहीं किया है क्या? किया है सर। कर लेते हैं ना, मतलब जो ना 12 से 17 17 5 कल खत्म नहीं हो पाता ना, फिर छूट जाता है। बोलो नैतिक है कि नहीं? अपन 12 से 17 कर लेते हैं ना 5 करके, तो फिर कल अभी डाउट क्लास और है, वीक में खत्म हो गई सारी। है सर एक और। सर कल कब है? 7 से 9:15 तक। उसमें तो वो 11 का लेक्चर लग गया है। सर उसका डेवाइडी सर का भी क्लास है। चलो 12 से 17 डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, आपने अटेम्प्ट किया है ना? नहीं किया है बताओ मुझे। किया है सर। चलो 12 से 17 5 करके कर देखो ना, 12 से 17 आज कर लेंगे, कल 18 से 27 कर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा ना कि एक वो खत्म हो जाएगा, और मैं दूसरे वाले ग्रुप में भी डाल देता हूँ होमवर्क की 32 क्वेश्चन है 36 का। हाँ सर हम लोग को नहीं भेजा टेंजेंट नॉर्मल हम लोग को नहीं भेजा है होमवर्क। क्या? यस सर। हाँ सर, टारगेट वेस्ट पे नहीं भेजा आपने? हाँ सर, हम लोग को नहीं मिला है। अरे मोबाइल मिला है ना। सर। अच्छा छोड़ो यार, नॉर्मल मजदूर ये लिखी नहीं होगी, तुमको सोसाइटी ऑफिस से बोला गया था पे करने के लिए। ये दिखा रहे हैं कि हम लोग अपने मन से दिवाली में भी करते हैं, हम अपने मन से बहुत करते हैं, लेकिन ये तो बोला गया था सोसाइटी ऑफिस से। ये टॉपिक कहीं पर कहीं जा रहा है। पर जमा देखने दो, टारगेट वेस्ट पे नहीं भेजे होंगे, बट PAB2 पे भेजे होंगे ना फोटो हम खींच के। सर पर PV1 को भी नहीं मिला। PAB2 में नहीं है। अरे यार,
सर लास्ट ओहो, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला ही भेजा था होमवर्क। अरे रुको बेटा 2 मिनट रुको यार, टारगेट मैथ्स के भेजे हैं क्या? ओहो, बट फिर ये बच्चा जो क्वेश्चन पूछा हमसे, लेट एफ बी इवन फंक्शन, वो कहाँ से पूछा है? सर वो आपने जो डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन भेजे थे उसमें था, डिफरेंशिएबिलिटी वाला। यस सर। ओहो सॉरी, ठीक है मैं आज भेज दूंगा। अरे यार ऐसा तो नहीं होता नॉर्मली मेरे से, कैसे हो गया? चलो ठीक है, फिर 12 से 17 कुछ डिस्कस कर लेंगे, पर ठीक है चलो बोलो भाई। सर स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा। ओके, ठीक है ना, चलो बोलो फिर 12 से 20 तक कर लेंगे डिस्कस, ठीक है चलो बोलो, पूछो। सर 12 वाला बताइए। 12 वाला बताना ही पड़ेगा, ठीक है। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू, देखो जो बच्चे अभी आज ज्वाइन किए रिपीटर वाले बच्चे, आप ये ध्यान देना कि ये आपका बस इसलिए है कि आप बोर मत हो, आपकी प्रॉपर टाइम टेबल आपको मिलते रहता है, जो आपका सुबह क्लास चलते रहता है, जो भी हम शाम को पढ़ा रहे हैं वो आपको वापस से पढ़ाने वाले हैं, आपका बस रिवीजन का पर्पज हो रहा है कि आपको दिमाग में बैठा रहे, जितना होमवर्क आप कर पाते हो दिए में से उतना करो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश 0 इक्वल टू 3 है ना, तो मैंने क्या बोला, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना होता है? एफ डैश एक्स लिखना है। एफ डैश एक्स लिखना है, ठीक है, क्या हो जाएगा? एफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ प्लस ऑफ एच एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। बाय एच। बाई एच है ना, और एच टेंस टू 0। 0, ठीक है। और अभी यहाँ पर आते हैं अपन, तो क्या बन जाएगा, इसको लिख देते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच। उस बात को खत्म करना है, अभी बात चल रही है क्या? लिमिट एस टेंस टू 0, ठीक है। यस नाउ इसको मैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ, वो भी अच्छा ही रहता है, वो एफ ऑफ 0 में ब्रेक कर देना, ठीक है। मैं इसी चीज को यहाँ पर ऐसे लिख देता ना चाहता, कैसे लिखता बताओ, इसको मैं कैसे देख सकता हूँ बोलो? एफ ऑफ एक्स प्लस 0। हाँ, वो कई बार फायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ, है ना, क्या बन गया बताओ? यस सर। एफ ऑफ एच मतलब, हाँ, माइनस एफ ऑफ 0 बाई एच, राइट। यस क्या आ गया बोलो, लिमिट एस टेंस टू 0, क्या बन गया 0। बोलो? एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0, कितना आ गया? 3f ऑफ एक्स, क्लियर है? यस सर। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 3f ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हो जाएगा, करें इसके आगे? हो गया सर। अब तो कर लोगे ना इंटीग्रेट, बोलो। हाँ सर। सर इंटीग्रेट नहीं करना ना, एफ डैश फाई नहीं करना। फाइव ढूंढना है सर। अच्छा ठीक है, चलो चलेगा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर हाँ सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर लास्ट लाइन में एफ डैश 0 के बाद क्या लिखा है? इसका वैल्यू डाल दिया 3, तो क्या लिखा हुआ है? 3f ऑफ एक्स। ओके। ये 13वां क्वेश्चन तो टारगेट वेस्ट पे किसी ने पूछा था ना मुझसे। यस हाँ ठीक है, रब करें। हाँ सर। यस सर।
एक मिनट रुक जाओ यार, एक काम कर रहा हूँ। बहस कर रहा है। कॉपी हो गया? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। चलो नेक्स्ट बोलो। सर 30 13 वाला लिखना तो पड़ेगा ना, आपको फंक्शन में आना पड़ेगा। एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, अभी वो क्या बोल रहा है? ठीक है, तो व्हाट वी कैन हैव हियर इज, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन तो अपन यूज कर सकते हैं कि x को जो ये लिखा है ना x, इसको x प्लस 0 लिख लो। लिख लिए? तो f ऑफ x बाहर निकाल लिए और f ऑफ h आ गया। ठीक है, माइनस f ऑफ x इंटू f ऑफ 0 बाई h। ठीक है, नाउ इफ आई टेक fx कॉमन तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है? F dash F zero. dash हाँ, f डैश 0। तो चलो इस बार क्या करते हैं कि वो x प्लस 0 वाला काम नहीं करते हैं, उसके बिना भी हो रहा है, तो मैं वैसे कर लेता हूँ। f ऑफ x मैंने यूज कर दिया तो मेरा आ गया f ऑफ x बाहर आ गया। क्या लिखा हुआ है? f ऑफ h माइनस 1 बाई h। ठीक है, yes है ना? और तो तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो इस वाले में एफ एक्स इज इक्वल तुम्हारा लिखा हुआ था। ठीक है, तो एफ एच क्या हो जाएगा? 1 प्लस एच इंटू जी ऑफ एच। हाँ तो एफ ऑफ एच माइनस 1 बाई एच इज जी ऑफ एच। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इंटू G of H G of H जी ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू 0 0। अब g ऑफ h का लिमिट कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है ना, g ऑफ x x टेंस 0। g ऑफ x h टेंस टू 0 कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है ना, 1 डाल दिए 1। तो क्या आ गया? f डैश x। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ठीक है, दीज क्वेश्चंस आर वेरी ब्यूटीफुल। इट्स अ वेरी टफ टॉपिक। मतलब एक प्रॉपर बुक आती है 6-7 चैप्टर की, उसमें से हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं बस डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। इट्स अ वेरी गुड टॉपिक। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? हाँ Yes sir. कॉपी करिए। क्या एक भी नहीं बन रहा क्या इसमें का? नहीं समझना है। सर हाँ, सर ऐसा भी मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश 0 बन रहा था, फिर वहां पे जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स जी एक्स है उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब वो जो एफ ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स जी एक्स है वहां पे डिफरेंशिएट करेंगे भाई तो उसने f कहा नहीं ना, उसने कहा है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तुम ये कैसे कर, जब तक ये नहीं प्रूव करोगे, हाउ कैन यू? तुम कह रहे हो कि एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स जी एक्स को डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तुम्हें जब डिफरेंशिएट कर, तुमने मान लिया ना कि एफ एक्स डेरिवेबल है। उसने हाँ कहा है प्रूव करने को कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो तो यहाँ से ही प्रूव हुआ ना। तुम पहले ही डिफरेंशिएट कर थोड़ा ना बोल सकते वो डेरिवेबल है। ओके सर, समझा सर। है ना? यस ठीक सर। है, चलो।
सर वो फंक्शन भी ई पावर एक्स हो सकता है, क्या बेटा? वो जो एफ ऑफ एक्स है वो ई पावर एक्स होगा ना, प्रोबेबली। होगा, निकाल रखा है जो हमने सब तो 7-8 किए थे। e की पावर x क्यों होगा? a की पावर x होगा, ई की पावर एक्स प्लस सी होगा, a की पावर x होगा, a की पावर x, और c नहीं आएगा। ठीक है, सारा ड्राइव तो किया था ना, 7-8 दिया था मैंने एक बार क्लास में, ड्राइव करने को नहीं किया हाँ। था हमने, लॉन एक्स वगैरह सब आए थे। ठीक है, ये तो सही। और आपके बैच में किया था, किसी और बैच में? नहीं, आप ही के बैच में पढ़ा रहा हूँ मैं इस साल। ठीक है, और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, चलो बोलो, लग रहा है बनना नहीं है, बोलो बोलो बोलो। सर आप तो पूछो। 14th बता दोगे? बता तो मैं दूंगा बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है, बट तुमने क्या पहला एक क्वेश्चन ये लिखा था, हाँ सर। इसके बाद मैं क्या बोला है करने को, बताओ? इसके बाद मैंने क्या बोला है करने को? जो कंडीशन गिवन है उसको यूज कर यूज करने को बोला है ना मैंने। ठीक है, तो हाँ क्या आएगा बताओ? f of x into f of h। f of x f of h माइनस f of x f of 0 0। by h। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर। मैंने f of x बाहर निकाला, तो अभी क्या लिखा हुआ है? f डैश 0। फंक्शन ने क्या, क्वेश्चन ने क्या कह रखा है कि f डैश 0 m एग्जिस्ट कर रहा है, f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये जो f डैश x लिखा है मैंने, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैंने क्या प्रूव कर दिया? फंक्शन इज डेरिवेबल। मैंने क्या प्रूव कर दिया? फंक्शन इज डेरिवेटिव। हाँ समझा। इसकी फील नहीं आई कैसे यूज करना है? चलो पूछो, कोई बात नहीं, पूछो पूछो पूछो, फिर मैं 17 तक ही डिस्कस करता हूँ आज। ठीक है, टाइम जा रहा है इसमें, फिर पूछो, कोई बात नहीं। टेंजेंट नॉर्मल तो मैंने क्वेश्चन दे दिया है ना करने को सारा, Yes. सारा नहीं दिया। ठीक है, ज्यादा नहीं दिया है sir। नहीं 9 ही देना था मुझे, ज्यादा देना ही था। ओके मैं 27, हाँ कॉपी कर लिए 14वां। कर रहे सर। हो गया सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया। 15th करना है क्या? 15 भी बोलो। हाँ सर। आज वो नहीं आया क्या अपना, क्या नाम है, अनीश नहीं है क्या क्लास में? मैं ये तो बोला सर। तेरी आवाज को तुझे भी सर्दी हुई है क्या? नहीं सर। ये हो गया k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलो फिर भाई वापस से इसमें मैं कर रहा हूं, बट मैं समस्या नहीं समझ में आ रही आप लोग की। बिना समस्या समझे आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं। करना यही है, f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x बाई h। h लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। अभी अपन कैसे करेंगे इसको? x प्लस वाई बाई के है ना, कैसे यूज सर हम करेंगे लोग इसको? ऐसे कर सकते हैं ना, f of x plus h divided kx plus kx by k। by 1 करके। kx प्लस क्या बोल रहा है बेटा? तू कुछ बोल रहा था क्या? बोलना। मैंने के क्या बोल रहा था, बोल। सर नहीं, यहाँ f of x plus h divided by 1 करके। 1 करके? सर ने डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो f of x plus f of y आ जाएगा ना। अरे बट के की बात करनी है ना,
थिंक जनरल, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ ऑफ के एक्स, एफ ऑफ के एच माइनस, बोलिए, एफ ऑफ के एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो प्लस एफ एफ ऑफ जीरो बाई के ऑफ एच, है ना। ये तो खत्म हो गया। वैसे कल, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मैं हर क्लास में पूछते रहूंगा, तो बड़ा डरावना स्थिति हो गया आप लोग का। मैं उस दिन पूछा, किसको फोन किया था मैंने, याद नहीं आ रहा है, पता नहीं किसको फोन किया था। क्या लिखा है बताओ तो, ये एफ डैश ए, एफ डैश ए लिखा है कि एफ डैश बी लिखा है? एफ डैश बी। FB कैसे इमेजिन करते हैं, याद है? वो कॉर्ड से ना, सर ए माइनस, वो कॉर्ड से ना कि ए कॉमा एफ ए है ना, और ये बी कॉमा एफ ऑफ बी है, तो कौन सा पॉइंट किसकी ओर मूव कर रहा है? बी A की की पॉइंट B की ओर। ठीक है। एनीवेज, तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ के एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई के एच। लिमिट बोलिए बेटा, एच टेंस टू जीरो, ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश जीरो, है ना। एफ डैश तो एफ डैश एक्स क्या आ गया आपका, एम आ गया ना। सॉल्व हो गया, बोलिए हाँ या ना। सर आगे बोलो। सिक्सटीन्थ में जिसने डाउट पूछा है बेटा, आप मुझे ये बताओ, क्या आपने ये स्टेप लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर लिखा था। पक्का? जी सर। चलो, तो अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच को रिप्लेस कर दीजिए ना आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। क्लियर है? हाँ सर। तो हाँ अभी सर, क्या आ गया, समझ गया एफ समझ ऑफ गया। एच माइनस 1 बाई एच प्लस 2x। अब एक समस्या हो गई इसमें, समस्या ये है कि हमको ये 1 के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पड़ेगा। मोस्ट प्रॉब्ली 1 जो होगा वो क्या होगा, मोस्ट प्रॉब्ली 1 जो होगा क्या होगा, एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो होना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो हाँ, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, राइट। तो ये जो 1 है ये आ गया एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच प्लस 2x, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये वैल्यू दिया हुआ है ना, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर, अच्छा 1 दे दिया, 1 दिया है। प्लस 2x। अब कर लेंगे इंटीग्रेट, चमका क्या? हाँ सर। चलो और बोलो, अब एक ही बच्चा है, वो भी पूछ ही लो कोई। क्या भाई, करना है क्या एक और? सर आप पिछला पेज दिखाना 1 मिनट। सर अब हमने लास्ट क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो किधर से फाइंड किया? x0 y0 डाल दिया गिवन इक्वेशन में, जो गिवन इक्वेशन है ना, हाँ उसमें सर। x0 y0 डाला। सिखाया था शुरू में, जो अप्रैल में सिखाया थे फंक्शन, जो फंक्शन जो दिया हुआ है उसमें x0 और y0 डाल दिया मैंने। कॉपी कर लिए? यस। आगे बोलो। 13 में करना है क्या? नहीं सर। ठीक,
सर पर अपने को एफ ऑफ जीरो तो -1 मिला ना लास्ट क्वेश्चन में। नहीं रे बेटा, अपन को एफ ऑफ जीरो इक्वल टू 2 f(0) -1 आया ना, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अच्छा हाँ। अरे क्लियर है क्या ये? चलो। यस हाँ तो अभी टाइम कितना हो रहा है? टाइम सर, तो 5:10 हो रहा है। हाँ तो 17 का चल भाई बता दे तू यार 17 कि मतलब तेरा क्या समस्या है, ऐसे बोल क्या हुआ है बोल। मैंने फंक्शनल इक्वेशन नहीं सिखाया था क्या? सर 17th में f'(x) तो दिया है, तो इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं। कहाँ दिया है? हाँ हाँ, बट आपको मालूम तो रहना चाहिए f'(x), हाँ सही है ना, सही कह रहे हो, फालतू में दिया हुआ जाना चाहिए था उसने, उसने दे दिया सीधा f'(x) इक्वल टू 3, सही कह रहे हो। तो fx कितना आ जाएगा बोलो? 3x + c, ओके। अरे हाँ, यस अभी c कैसे निकालेगा? डाल x को 0, y को 0, क्या आया बोल? f(0) इक्वल टू, 0 हाँ तो f(0) कितना आया तेरा? 0 0। तेरा c का वैल्यू कितना आ गया? 0 तो f(x) तेरा कितना आ गया? 3 चमका? यस सर। चलो आगे बोलो। सर इसको पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स लिख के कर सकते हैं। kx कैसे लिख सकते हो? kx कैसे लिख सकते हो? मतलब यू नीड टू राइट kx, आप सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपको याद थोड़ी करना है वो, ओके सर। है ना। हाँ आगे बोलो। 17 हो गया, ठीक है। चलो 18 तो नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन का बेस्ड क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ठीक है। 19th करना है क्या? नो सर। नहीं सर। 19th में एक बड़ा अच्छा अंडरलाइंग कंसेप्ट रहता है, इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड, और ऑड का 11th में यूज नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको। ऑड का डेरिवेटिव इवन होता है, मोस्ट प्रोबब्ली, ऐसा मुझे लगता है, ऐसी मेरी फीलिंग करी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इवन फंक्शन कैसा होगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस f(x) इज इक्वल टू f(-x), ठीक है। हाँ भाई बोलो। Yes. तो f'(x) क्या आ गया? -f(-x) dash minus। ये बात चमकी क्या? अच्छा यस सर। अगर ऑड है भाई साहब, भाई साहब ऑड है, f dash -x। -x। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। तो अगर एक फंक्शन f(x) ऑड है और कंटिन्यूअस है, तो क्या लिख रहा हूं मैं? f(0) क्या होगा? जीरो। क्यों बताओ? ऑड का मतलब क्या होता है? f(x) इज इक्वल टू, माइनस of minus डाल दो x को 0, कितना आया बोलो? f(0) equals to -f(0). अरे ऐसा क्या हो गया? फील नहीं आ रही क्या तुमको? बताया था ना ये सब, अबाउट सर हाँ सर। तो क्या चल रहा है? सब भूल गए हैं क्या सब लोग? ये बात चमकती है। यस सर। Yes तो sir। if f(x)
is equals to tan inverse x. Find F22 0. हाँ चलेगा। हाँ भाई बोलो क्या होगा? F22 का मतलब क्या होता है? 22 बार डिफरेंशिएट करके, ठीक है? यस सर। है? तो मुझे बताओ f डैश x क्या होगा? ऑड की इवन? इवन। इवन। f डबल डैश क्या होगा? ऑड। 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 अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। तो F22 क्या होगा? ऑड की इवन? ऑड। ऑड। और अरे हाँ ना। हाँ हाँ तो सर। अगर ये ऑड होगा तो जीरो पे वैल्यू क्या होगी उसकी? जीरो। जीरो। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। अब झूठ तो नहीं बोल रहे? सर ये एक और बार एक्सप्लेन करो ना। सोचो ना, तुम सोचो ना क्या explain करें, बताओ मुझे। ये तो थिंक, बोलो क्या एक्सप्लेन करें? fx क्या है? tan इनवर्स x है। हाँ सर। वो ऑड है कि इवन है? इवन है। tan इनवर्स x इवन होता है? ऑड होता है। कीर्ति तुम तो कभी गलत आंसर नहीं देती हो। tan इनवर्स x ऑड होता है इवन होता है बेटा? ऑड होता है सर, ऑड। उसको एक बार डिफरेंशिएट करेगी, कितना आएगा? ऑड की इवन? इवन आएगा। f डबल डेरिवेटिव क्या होगा? इवन की ऑड? ऑड। F22 क्या होगा? ऑड की इवन? हाँ सर समझा, ऑड। अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? यस यस सर। सर थोड़ा ऊपर करो ना। नाइनटीन्थ एंड 20th क्या होता है पटेल? तुम डिस्कस नहीं कर रहे हो, चुप बैठो। नहीं किया क्या उम्र? सर बराबर से नहीं किया था उसके बाद में 1920 क्या बोल रहे? सर बराबर से इतना अच्छे से नहीं किया था मैंने। का है भाई? सर वो मैं फिजिक्स के लिए देख रहा था, फिजिक्स पढ़ रहा था। तभी तो मैथ्स में कम होमवर्क देते हैं ना यार। हाँ सर ऑब्जेक्टिव पिक किया है उसे, तो मुझे लगा आज वो पूरा ऑब्जेक्टिव्स कर लेंगे। सर कॉपी कर रहे थे। सर वो आपने 17 क्वेश्चन कैसे किया वो वापस बता सकते हो क्या? उसमें लिखा तो हुआ है f डैश x 3 दिया हुआ है, उसे सर इंटीग्रेट कर दिया। हाँ इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ने c का वैल्यू फाइंड किया, वो कैसे किया? जो फंक्शन दिया हुआ है fx प्लस fy इज इक्वल टू fx प्लस fy, डाल दिया x को 0 y को 0, तो क्या आ गया? f ऑफ 0 इक्वल टू 2f ऑफ 0। इसका मतलब क्या हुआ? f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ना। हाँ अब हो फंक्शन गया। में डाल दिया। हो गया सर। हाँ 20 हाँ सर। 20 करना है, ठीक है। f ऑफ x क्या दिया हुआ है? h h ऑफ x। cos 1 by x x Okay. not equal to 0 ओके और फिर 0 when x equal to 0।
ओके और फिर h of x is an even function which is differentiable at x equal to 0 एक मिनट बेटा, h इज इवन, ठीक है, और डिफरेंशिएबल एट 0 है, x equal to 0 हाँ सर h जो और है और डिफरेंशिएबल h है, of 0 0 है। हाँ h ऑफ 0 0 है, ओके, और h डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम k मान लेते हैं। यही सब सारा zero. इन्फॉर्मेशन लिख लिया ना मैंने, हाँ मुझे f डैश 0 निकालना है, ओके। यस चलो f डैश 0 क्या होगा, लिमिट h f ऑफ 0 प्लस h है ना, Minus f माइनस of 0. f ऑफ 0 बाई h। By- समस्या नहीं सर नहीं है, f ऑफ h कितना हो जाएगा, H of अरे h. यार h of h cos 1 by h। एक मिनट रुक जाओ, h h h ये फील्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, h ऑफ h है ना, Cos इनटू 1. cos 1 बाई 1 by h, h। ठीक है, बाई H. h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, हाँ सर ओके, हाँ ओके। अभी लिमिट h टेंड्स टू 0 में h ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, Sure. हाँ सर यहाँ पे f of x भी इवन फंक्शन हो जाएगा ना सर? हाँ, f ऑफ x इवन फंक्शन है, फिर सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे ही हो जाएगा सर। हाँ सही बात है, बट मेरी समस्या दूसरी है। मेरी समस्या ये है कि ठीक है, ये इवन फंक्शन है और h ऑफ 0 0 दिया हुआ है, एक मिनट रुक जाओ बस यार, एक मिनट रुक जाओ, h ऑफ 0 0 दिया हुआ है, मैं h डैश लिख के cos 1 by h, सर h इवन हुआ तो f of x इवन कैसे बोला आपने? ये तो होगा ही ना यार, तुम्हारा अगर इसमें cos तो इवन फंक्शन है ना, तो हाँ। इवन इंटू इवन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा ना, हाँ सर वो दिक्कत नहीं है, बट समस्या कुछ और आ रही है ना, h डैश 0 नहीं दिया हुआ है ना यार, प्रॉब्लम h डैश 0 नहीं दिया हुआ है, तो k हो जाएगा, k इंटू cos 1 by h, h of h dash 0, सर f dash 0 हाँ जोड़ना हाँ है। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, हो गया, एक मिनट, हो गया ना, f डैश जो वो समझ गया मैं, उसकी दिक्कत नहीं। देखो क्या है, h इज इवन फंक्शन, ठीक है, h ऑफ 0 0 दिया हुआ है, तो Yes. h डैश क्या होगा, ऑड होगा ना, यस सर। अरे भाई h अगर इवन है तो h डैश क्या होगा, ऑड होगा कि नहीं होगा, हाँ सर h डैश 0 क्या होगा, 0, 0 होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा है कि h डैश एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि h डैश 0 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ सर। अरे हेलो, अब मैं h ऑफ h माइनस h ऑफ 0 तो 0 है, मैं इसको ऐसे लिख दिया, ये बात चमकती है, हाँ या ना, हाँ सर चमक रहा है, यस है? सर। तो अब ये पार्ट जो लिखा हुआ है तुम्हारा, ये पार्ट का लिमिट क्या है, 0 है, 0 हाँ, और ये क्या है, इनटू बाउंडेड तो वैल्यू क्या हो गई, 0। 0। ठीक है। ये बात चमकती है क्या मेथड 1 से, हाँ सर। हाँ मेथड सर 2 शायद जो पीयूष ने बोला वो भी शायद सही है ना, कि सर ऐसा है कि f इज इवन, ध्यान दीजिएगा, f इज इवन, ठीक है पीयूष। यस सर। अब तुम्हारे मेथड में एक प्रॉब्लम है, तुमने f इवन बोला, मैं तुम्हारी बात माना, यस सर। f डैश ऑड होगा, मैं तुम्हारी बात माना, लेकिन f डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, ये कौन प्रूव करेगा, दिस इज राइट, दिस इज राइट, बट f डैश 0 एग्जिस्ट करेगा, ये कैसे प्रूव किया तुमने, ये तो नहीं प्रूव किया ना तुमने,
यस सर, समझा सर। Everybody, please listen to me. These are good concepts. You should understand मैं क्या बता रहा हूँ. F even है, yes sir. F dash odd है, yes sir. F dash zero exist करेगा क्या? अगर करेगा F dash zero, तो तुम F dash zero को सीधा zero plus लिख सकते थे, ठीक है? लेकिन यहाँ Yes, पे F dash zero exist करेगा क्या? हाँ सर, प्रूफ करना वेरीफाई करना पड़ेगा ना, प्रूफ करना पड़ेगा ना. ये बात चमक रही है. यस सर। यस सर। अरे भाई यहाँ तक क्लियर है क्या? सर Yes, मेथड sir. 1 में आपने माइनस h of 0 कैसे किया? H of 0 0 है ना? हाँ H of 0 0 है ना? तो मैं H of H को ऐसे लिख दूंगा तो कौन सा पाप हो गया? सही तो है? हाँ सर, नहीं समझा? समझा। हाँ बोलो. सर h of 0 में h dash 0 डायरेक्ट 0 है, वो पता पड़ रहा है ना कि वो 0 है। इवन और देखना जरूरी था h में। अरे अगर H इवन है तभी तो H dash 0 0 बोले हो. और कैसे? ओ भाई हेलो, तुम मूर्ख हो क्या? तुम ये सोच रहे हो क्या यहाँ से डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं क्या ऐसे? कैसी बात कह रहा है यार? अरे मेरे मित्र, H0 0 तुम इसको डिफरेंशिएट करने को सोच रहे हो क्या? पागल हो क्या बेटा? ऐसे लिखते हैं क्या कभी? तनय पटेल ऐसे लिखते हो क्या? नहीं सर। फिर अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। यस ठीक है, इतना ही करता हूं मैं. आई थिंक थोड़ा आप लोग को फील अभी आज आई होगी. तो कल मैं 21 से 27 कर दूंगा और ट्राई करूंगा थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव भी निपटाने का 15-16 तक. ठीक है, या एक काम करूंगा, ऑब्जेक्टिव वाला होमवर्क ना मैं टारगेट वेस्ट पे डाल दूंगा और सबको कह दूंगा करने को. संडे को आधे घंटे में डिस्कस कर दूंगा इंटीग्रेशन वाले क्लास में. चलेगा? ठीक है. अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। हाँ सर। रब करे भाई. यस सर। यस सर ठीक है, अभी आप कह रहे हो कि मैंने टेन नंबर का आपको होमवर्क डाला ही नहीं ना? डाला हाँ यस सर। नहीं, कुछ क्लास में नहीं डाला ना मैंने, कुछ बैच में. राइट? हेलो. यस हाँ. If ax plus by is equals to 1 is normal to parabola, what गलत है, is normal to curve y square is equals to 4ax. Prove that pa cube plus 2apb square is equals to b square. If on curve y square equal to 4ax, point at1 square 2at1 is taken, such that normal at P meets y square equal to 4ax at 82 square comma 282. Prove that T2 is equals to minus T1 minus 2 by T1.
थर्ड क्वेश्चन। सर हाँ हाँ बोलो। सर सेकंड क्वेश्चन में T1 क्या है? T1 क्या है? यहाँ लिखा तो है T1। वो H लगा सर। सॉरी। कॉपी कर लिए क्वेश्चन? कर रहे हैं। सर इतना ही है ना? नहीं, एक और दूंगा। The second question में T2 equal to minus T1 है ना? हाँ हाँ। ठीक है। कॉपी कर लिए? यस सर। नहीं सर। आपको मेनली पैरामीट्रिक पॉइंट्स में कर्व को चेंज करने आना चाहिए। कॉपी कर लिए क्या? यस सर। एक मिनट। आप बस सोच के रखो। सर सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे? मैं ना एक क्वेश्चन और देना चाह रहा था, ठीक है, बट हो जाएगा ना, 40 मिनट है ना। एक और दे रहा हूं मैं। कितने क्वेश्चन दिए मैंने अभी तक? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक और दे देते हैं आपको, 6th। फाइंड द perpendicular distance of normal at any point theta to the curve at any point theta of the curve
x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस a थीटा कॉस। 6 क्वेश्चन कॉपी कर लो, ठीक है, 6 क्वेश्चन कॉपी कर लो, 5 मिनट सोचो एक बार, सारे क्वेश्चन सोचो एक बार, एल्गोरिदम सोचो एक बार। सर वो a थीटा sin थीटा है लास्ट क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, आप सारे क्वेश्चन बस 10 मिनट में एक एक दो लाइन लिख के छोड़ो, मतलब कि कैसे अप्रोच करोगे उसका इंग्लिश लिखो, इंग्लिश कैसे अप्रोच करोगे। सॉल्व तो मैं करूंगा, आप मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस मुझे अप्रोच बताओ कैसे करोगे। आई एम गिविंग यू हाउ मच मिनट्स, मुझे सॉल्व करने में लगेगा 10 मिनट ना, ठीक है, मैं तुमको दे रहा हूँ 9 मिनट्स, थिंक फॉर एवरी क्वेश्चन, फालतू हो जाएगा। सर हाँ सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार नोट करना था। सर ऑर्थोगोनल मतलब क्या? नोट्स से पढ़ाए थे। देखो डीएवी पनवेल, डीएवी खारगर का भेजता हूं मैं। अरे हेमंग है क्या क्लास में बेटा? हेमंग, अरे हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर आ रही। तो कैसा नालायक है ये, क्लास में तो रहता है ये, हेमंग क्यों नहीं क्लास में? वो क्लास में तो है। हाँ, तो फिर जैसे ये लिख रहा है उसे डीएवी का दिखा रहा है। हेलो हाँ सर। हाँ हाँ हेमंग, अरे ये क्या लिखा हुआ है हाँ देखना, मतलब मंडे को बस कुछ बच्चे जाएंगे, बाकी बच्चे घर पे रहेंगे, ट्यूसडे को हाँ कुछ सर। बच्चे जाएंगे, बाकी बच्चे घर, ऐसा ही है ना? हाँ सर, ये तो अभी भाई वैसे ये, सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए। हाँ सुनो सुनो, अरे वो डीएवी पनवेल वालों, ये मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, अपने प्रिंसिपल को भेजो, ठीक है, ये भी डीएवी है ना भाई। अगर ये लोग कर सकते हैं तुम्हारे स्कूल को भी करना चाहिए, तुम लोग आज भी गए थे स्कूल? अरे डांटूंगा नहीं, छोड़ना है, जाओगी ना, स्कूल बुलाएगा तो तुम्हारी क्या गलती है यार, गए होगे ना स्कूल आज भी बहुत लोग। यस सर। हाँ तो इसमें गुस्सा क्यों हो जा रहे हो, मतलब क्या पढ़ाया स्कूल में? मैथ टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन दिए थे कहाँ पे, स्कूल में? एप्लीकेशन। हाँ सर। अच्छा, पढ़ाया नहीं उन्होंने, कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाई? नहीं सर। तो फिर जाने का क्या पर्पज है बताओ? सर वो कुछ तो वाइवा ले रहे ऐसा बोल रहे बोर्ड के लिए, रोल नंबर वाइज। अजीब भाई, उनको ये बताओ कि सर डीएवी नेहरू का भेजता हूँ तुमको मैं लाके शाम तक, डीएवी खारगर भेज दिया, मतलब ये स्पेशल है क्या डीएवी पनवेल? और फिजिक्स का प्रैक्टिकल करा। अरे हाँ भाई, तो रोज थोड़ा कराओगे प्रैक्टिकल, 6 दिन प्रैक्टिकल करा रहे हैं। हाँ सर रोज प्रैक्टिकल हो रहा है, अभी ये इस वीक में 5 में से 4 दिन प्रैक्टिकल। वो तो इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चे फिर प्रैक्टिकल के लिए आएंगे। मैंने आपको भेजा है डीएवी पनवेल का, अपने अपने टीचर्स को भेजो कि देखो मैडम यहाँ पे कैसे हो रहा है, आप क्या करा रहे हो, ठीक है,
एनीवेज हम टाइम नहीं खराब करेंगे यार। पहले क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करेंगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। हाउ डू यू सपोज, हाउ विल यू अप्रोच? सर नॉर्मल का इक्वेशन ढूंढ के उससे कंपेयर कर देंगे ax plus by equals to 1। बढ़िया, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और उससे कंपेयर कर देंगे। गुड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, क्या है बताओ? ax प्लस, अभी एक कंपेयर क्यों कर रहे हैं बताओ? लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने, बोलो। दोनों इक्वेशन सेम ही है। हाँ, और इस पे पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लेते हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4px को एक वेरिएबल में चेंज कैसे करते हैं श्रावणी? pt स्क्वायर कॉमा 2pt, हाँ 80 स्क्वायर pt स्क्वायर कॉमा 2pt, ये बात चमकती है। अभी इस पे नॉर्मल कैसे लिखेंगे? अपन को नॉर्मल लिखना आता है ना? मैंने आपको सिखाया हुआ है t इक्वल टू s1 वाले से t इक्वल टू वाले सिस्टम से, उसको आप डेली रिवाइज करते रहो। फिलहाल मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो dy बाई ds क्या आएगा बोलो? 2/t। dy बाई ds कितना आया? 1/t आया ना? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी? बिल्कुल बेसिक कर रहा हूं मैं ताकि कोई भी कर्व है तुम सॉल्व कर पाओ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी? -t इंटू x minus pt square y प्लस tx इज इक्वल टू 2pt प्लस pt क्यूब। चमका? अब ये क्या लिख दिया मैंने बोलो? नॉर्मल। और ये भी है क्या? नॉर्मल का अभी दोनों इक्वेशन क्या? कोएफिशिएंट। दोनों इक्वेशन क्या सेम है ना? सेम। तो ये थोड़ा गलती हो गया ना? क्या गलती किया मैं बताओ? by plus ax। कंपेयर करें क्या है? 1/b इज इक्वल टू d by a इज इक्वल टू 2pt प्लस, कम ऑन गाइस, pt क्यूब है ना? तो हम लोग को क्या गायब करना है सिस्टम में से? p गायब कर। हाँ बोलो, सिस्टम में से क्या गायब करोगे? p गायब करोगे? p तो है सिस्टम में, क्या गायब? p सर, p गायब करेंगे, ठीक है। तो t कैसे गायब करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन में। हाँ 1/b का वैल्यू कितना है? 2pt plus pt। फालतू में टाइम पास हो रहा है अभी, ठीक है। 30a/b हो जाएगा। हाँ, तो इतने से आप चीज दिख रही नहीं, कंफ्यूजन हो गया। टी क्या हो जाएगा? b/a, नहीं टी हो जाएगा a/b, है ना? ठीक है। और तुम्हारा b कितना हो जाएगा? यहाँ से b कितना हो जाएगा? 1/2pt plus pt क्यूब। 1/b रखो ना, फालतू में कंफ्यूजन क्यों करनी है? 2p है ना बेटा, ये आ जाएगा a/b और ये आ जाएगा p a³/b³। अरे क्लियर है क्या? यस Yes. हो गया ना एलिमिनेशन? क्लियर है? नहीं क्लियर है? हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। यस सर। सर अगर इसको पैरामीट्रिक में कन्वर्ट नहीं करते तो नहीं होता? क्यों नहीं होता? y1 x1 में नॉर्मल लिखते और फिर कंपेयर करते हैं। सर हम दोनों के स्लोप को बराबर करते। क्या क्या क्या? सो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4px से स्लोप निकालते नॉर्मल का और उसको बराबर करते -b/। हाँ, तो उससे आपका एंड तक आंसर थोड़ी ना आता। सो मैनिपुलेट करना। हाँ, क्योंकि तुम उससे बस ये कह पाते कि नॉर्मल के पैरेलल ये लाइन, जो तुम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हो उससे क्या होता? नॉर्मल के पैरेलल है लाइन। अगला एक और स्टेप भी है ना कि पैरेलल नहीं है, वही लाइन है। ये बात समझी? हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? पैरामेट्रिक वाले मेथड से क्यों किया? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसका आंसर ये है कि पैरामेट्रिक जहां जहां कर सकते हो पैरामेट्रिक करो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। y1 x1 से भी कर सकते हैं, लंबा होता है। पैरामेट्रिक गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स, फास्टर रिजल्ट्स, ठीक है। सर लेकिन ये पैरामेट्रिक वाले स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ, ये स्टैंडर्ड है। ओके सर। उस दिन आपको क्लास में लिखा था मैंने 3 कर्व्स के लिए स्टैंडर्ड है वो, ठीक है। हाँ सर। अरे ये हो गया? यस Yes. अरे भाई कॉपी करनी है? मिनट लिख रहा हूँ।
सर वो जो 3 इक्वेशन आपने लिखा था, अगर उसके अलावा होगा तो उसमें मैनिपुलेट करना होगा कि उसमें आप सोच सकते हो, देखो ना, मान लो इसे y स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसमें आप चाहो तो x1 y1 पे सॉल्व कर लो, या गेस करो कोई पैरामीटर। मैं देख पा रहा हूं कि x को t स्क्वायर ले लो बेटा और y को t क्यूब। ये 11th में सिखाया था ना मैंने, कर्व को पैरामीटराइज कैसे करते हैं पॉइंट गेस करके। हाँ सर। अगर नहीं सिखाया था तो डिपिट में आया होगा। अरे इतना क्लियर है क्या? रब करें। हाँ सर। Yes, yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। So y square equals to 4x कर दिया। एक क्या? पॉइंट से नॉर्मल जा रहा है, वो पॉइंट है 81 स्क्वायर टू 82 4 ax, ठीक है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? भाई ये एक कर्व है, इसका कोई एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है? 81 स्क्वायर कॉमा 281। ओके जी। क्या बनाया बेटा? नॉर्मल। दुनिया में नॉर्मल कभी नहीं बन सकता है बिना टेंजेंट के, तो आप हमेशा आपसे पहले बनाओ टेंजेंट। एनीवेज नॉर्मल बना दिया, ठीक है। ये नॉर्मल क्या कर रहा है? कर्व को कट कर 82 स्क्वायर 82 स्क्वायर कॉमा 282 पे कट किया, राइट? यस कुछ प्रूफ करना है, तो हाउ विल वी स्टार्ट? टेल मी। सर नॉर्मल का इक्वेशन या फिर उसका स्लोप निकाल के नॉर्मल का इक्वेशन सही है। तो डिवाइड बाय डीएस कितना आ रहा है? 1/t 2a बाई वाई 1 बाई t1 है ना। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना आएगा? y माइनस 2at1 इज इक्वल टू माइनस t1 इंटू x माइनस 81 स्क्वायर। तो नॉर्मल का इक्वेशन कितना आ गया? अब क्या करेंगे बताओ? सर वो 82 स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा। ये इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अब ये क्वेश्चन सिंपल कर दिया था मैंने ये देख के कि वो कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एनीवे ठीक है, आगे y का वैल्यू कितना डाल देंगे? 282 प्लस t1 a t2 स्क्वायर है ना बेटा। देखिए हाँ सर। a t1 क्यूब, ठीक है। क्या होगा बोलो? 2a t2 माइनस t1 इज इक्वल टू a t1 आ गया, t1 माइनस t2 t1 प्लस t2 है। आपका सर अलजेब्रा नहीं आपने समझ में आ रही? वेरिएबल t1 लिया है या h लिया है? h कहाँ पे है भाई? t1 है। ये कट जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो क्या आ गया? t1 प्लस t2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई t1। दैट इंप्लाइज लो अब t2 इज इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 बाई t1। अरे इतना क्लियर है क्या? यस प्रोसेस समझो, प्रोसेस कैलकुलेशन ये मेंटली चलनी चाहिए धीरे धीरे। पहले आपको समझो, क्वेश्चन पढ़ के आपको जो करने का मन कह रहा है वो सही है कि गलत है, पहले ये डिसाइड होगा। कॉपी करिए। सर ये सर सम का समरी शॉर्ट में बता सकते हैं कि पहले क्या निकाला फिर क्या? क्या बोला? बोल बोल, क्या बोला? ये सम है उसका शॉर्ट में बता सकते हो, पहले ये निकाला फिर ये फिर ऐसा। तो क्या हो गया? नहीं वो एग्जैक्टली समझ नहीं रहा सर। तो घर में बात कर रहे थे, आवाज आ रही थी। पहले इस पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखा। क्या लिखा? नॉर्मल का इक्वेशन। वो नॉर्मल वापस से कर्व को कट किया है, किस पॉइंट पे? 82 स्क्वायर टू 82। उसको कर्व में डाल दिया और फिर अलजेब्रा खेल गए। अब बताओ क्या पूछना है? क्लियर है बेटा? हाँ सर।
कॉपी करो, 10 मिनट बचा मेरे पास, 20 मिनट बचा, और क्लास तो 6-10 तक होती है ना, फालतू में हड़बड़ी कर देता हूं। अरे कॉपी हो गया? यस सर। बोलिए भाई। हो गया सर। 1 मिनट पे। 3rd 4th 5th 6th 4 क्वेश्चन है ना? यस सर। हो गया क्रिश? हाँ सर। चलो भाई, 3rd क्वेश्चन क्या है बताओ? सर एक कर्व दिया है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल c की पावर 2/3। बोलो। Tangent at point P is drawn, meet axis at A and B. तो कोई भी कर्व बनाने में डरना ही चाहिए, कर्व कैसा होगा, लो कर्व ऐसा है, हमको क्या मालूम कर्व कैसा है, ठीक है। क्या कह रहा है? Tangent at point P, meet axis at A and B. ठीक है, ए और बी। हाँ, क्या प्रूव करना है? AB equals C. ठीक, बताओ तो प्रोसेस क्या होगा इसका? सर टेंजेंट का इक्वेशन लिख के एक बार x0 फिर एक बार y0। बहुत अच्छा। तो tan डेरिवेशन कैसे लिखेंगे? y minus y1 is equal to m into x minus x minus x1। ओके, हाँ या ना? हाँ सर। m का वैल्यू क्या रहेगा? निकालना पड़ेगा ना? यस सर। हाँ सर। 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3, हाँ, dy/dx इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? हाँ सर। तो dy/dx कितना आएगा? माइनस y y की की पावर 1/3 बाई x1 की पावर 1/3। ओके सर हाँ माइनस ना? x ऊपर आएगा ना शायद सर? क्यों रे? नहीं सर, सॉरी सर। ठीक है, तो ये आ गया है ना, और ये m आ गया। अब बताओ a का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो तो? अरे अजीब नालायक लोग हो आप, बताओ a का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, 0 से माइनस y1 by m प्लस x1 माइनस y1 बाई m प्लस x1 x1 कॉमा 0, राइट? और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 प्लस सॉरी y1 माइनस m x1। क्या सब लोगों को क्लियर है क्या ये? यस सर। अब a का वैल्यू कितना आ रहा है? x1 माइनस बोलो y1 अपॉन y1 की पावर 2/3 इंटू x1 की पावर 1/3। y1 की पावर 2/3 इंटू x1 की पावर 1/3 कॉमा 0, राइट? यस सर। और यहाँ से b का वैल्यू सर y1 प्लस y1 की पावर 1/3 इंटू x1 की पावर 2/3। कोई तो कंटिन्यूसली बात कर रहा है कहीं पर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अभी ए बी क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या गीत पारिक चमकता है? गीत पारिक मेरी बैच में है यार, नहीं है क्या? गीत पारिक गीत पारिक। हाँ सर। क्या भाई, कौन सा क्या क्या देख रहे थे? क्या सर? क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं सर, वो मेरा माइक खराब था। माइक नहीं, डिस्टरबेंस था। उस दिन डाउट क्लास में आप आए थे 3 बजे 3:10 में, फिर आपसे बात हुई थी 9:15 में आइएगा, फिर आप 9:15 में आए ही नहीं।
सर मुझे लगा कोई लिंक भेजोगे आप या फिर मैसेज डालोगे अगर होगा तो। अरे यार चलो ठीक है यार। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर आज ले रहे हो तो फिर आजा। बताते हैं अब, आज ले लें। x1 की पावर यहाँ पर कुछ बना क्या यहाँ पर? ये क्या बना? x1 की पावर 2/3 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बच गया बोलो? x1 की पावर 2 अरे हेलो प्लस बोलो y1 की पावर आपको चमक भी रहा है मैं क्या बाहर निकाल रहा हूँ, कैसे हवा में y1 की चल पावर रही है? 2/3 चमक रहा है ना? हाँ सर। अभी ये क्या हो जाएगा? सब वहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा है। c की पावर c की पावर 4/3 4/3, y1 की पावर 2/3, c की पावर 4/3, c की पावर 4/3 बाहर आ गया, वापस से c की पावर 2/3 कितना हो गया? c स्क्वायर। चमका क्या? हाँ सर। ये भी कितना आ गया? c। ये बात चमकती है क्या? सर आपने उधर एक्स 1/3 निकाला था ब्रैकेट। हाँ हाँ ऑब्वियसली। सर सी कैसे मिला? अबे ओ मेरे नालायक बेटा, क्या है भाई, आपका ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझेगा सर। आपने एक काम किया करो, ठीक है, हमेशा ना लिख दो पहले यार। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर नीचे स्क्रॉल करो। कॉपी कर लिए? नहीं सर। सर इसका पैरामीट्रिक नहीं निकलता। निकलता क्यों नहीं निकलता? cos की पावर s की पावर 2/3 है ना, 2/3, तो cos की पावर cos क्यूब sin क्यूब है ना। और सी का क्या करेंगे? वो तो c ले ले साथ में, c स्क्वायर ले ले, हाँ सर। समझा? वैसे सबका पैरामीट्रिक निकल जाएगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अरे 3 ही क्वेश्चन हुए यार अभी तक तो यार, 5 ही मिनट बचा। और कौन सा क्वेश्चन है? ऑर्थोगोनैलिटी वाला क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है और? 3। ओहो कॉपी कर लिए? हाँ सर। कौन कौन से क्वेश्चन है बताओ तो। ऑर्थोगोनल वाला हाँ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद टेंजेंट ए नॉर्मल एट इक्वल अच्छा ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं पहले 5th वाला कर देता हूँ। वो एक कर्व है, कैसा है कि ए पे जो टेंजेंट है वही बी पे नॉर्मल। अरे कोई बोलोगे, वही क्या है? बी का नॉर्मल। और नॉर्मल कभी भी बिना टेंजेंट के नॉर्मल कभी बिना टेंजेंट के नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ओके यही सिस्टम है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं? काफी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग कर्व दे दे के। तो y को क्या लिखा हुआ है? 80 क्यूब और x इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 3।
तो इस ए वाले पॉइंट को क्या लिख लेंगे हम, बताओ? 8t1 क्यूब माइनस 1 कॉमा बोलिए 4t1 स्क्वायर प्लस 3, और बी को क्या लिख लेंगे? 4t2 स्क्वायर प्लस 3। इतना क्लियर है? सर उल्टा लिख दिया। हाँ सर, एक्स और वाई। इतना लेट बोल रहा है यार, मैं पूरा लिख दिया यार, बता। चलो 4t1 स्क्वायर प्लस 3 कॉमा 8t1 क्यूब माइनस 1, ठीक है। और बी वाला क्या होगा? सर आपने बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया क्या? हाँ हाँ हाँ, 4t1 स्क्वायर प्लस 3, ये t2 हो जाएगा। हाँ सर। और ये 8 माइनस 1, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? सर ए के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिख देंगे, एक के लिए टेंजेंट से लिखते हैं, चलो। तो y माइनस 8t1 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू x माइनस 4t1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू स्लोप dy बाई dx क्या होगा? 24t1 स्क्वायर अपॉन में 8t1, 24t1 स्क्वायर अपॉन 8t1 3t1। और ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो लाइन है ये कहां से पास कर रही है? बी से, है ना। नॉर्मल की भी चीज यूज करूंगा मैं अभी फिलहाल, ठीक है। तो ये बताओ बी, अरे यार अब बताओ, चलो बी से पहले बी का पॉइंट डाल देते हैं इसमें, तो क्या बचेगा बताओ तो? 8t क्यूब। ये टेन नॉर्मल का टफेस्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये टफेस्ट हो गया, इससे टफ नहीं होता है मोस्टली। 3t1 x1 की जगह क्या आएगा? 4t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर। अरे भाई, यस सर। अरे हाँ या ना, चमकता है ये। यस सर। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 2t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब इज इक्वल टू, बोलो सर 8 कॉमन आएगा। अबे काट दिया ना 4 से बेटा। ओके सर। तो टाइम कम रहता है तो मैं स्पीड थोड़ा मिस करूंगा ना यार चीजों, ठीक है। तो, हाँ, तो ये 2 आ गया। t2 और t1 सेम पॉइंट थोड़ी ना हो सकते, है कि नहीं? तो क्या बचेगा? t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 इज इक्वल टू, बोलो 3t1 और t1 प्लस t2। आप तो बस ये सोचो कि मैं कौन सी कंडीशन अभी तक यूज नहीं किया है। t2 स्क्वायर 2t1 स्क्वायर माइनस t1 t2 और माइनस 3t1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। दो वेरिएबल है बॉस, मैं कौन सी कंडीशन यूज नहीं किया अभी तक? नॉर्मल वाला। तो क्या होगा अगर ये नॉर्मल, तो बी पे जो टेंजेंट, बी पे जो नॉर्मल का स्लोप होगा क्या होगा? -1/3t2। बी पे टेंजेंट का, बी पे पहले टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं, ठीक है। कितना आएगा बताओ? 3t2। चमकता है? हाँ सर। तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -1/3। क्यों यूज कर रहे हैं इसको बताओ? क्या अब क्या करेंगे? टेंजेंट से इक्वेट कर देंगे इसको बिल्कुल लंबा होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। माइनस किसके बराबर हो जाएगा ये? उसके टेंजेंट के स्लोप। अरे हाँ या ना? तो कितना आ गया बोलो? 9t1 t2 इज -1। तो मुझे चमक नहीं रहा कि मेरी कैलकुलेशन सही भी है कि नहीं है। मैं हड़बड़ी में किया बहुत ज्यादा। आई होप सही किया होगा, पता नहीं, मुझे फील नहीं आ रही सही किया है ना मैंने। दोनों को माइनस किया है तो दोनों को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा ना। हाँ सही तो है, 9t1 - 1 सही है। आई डोंट थिंक रॉन्ग होगा। अरे ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। ठीक है भाई, अभी आप क्या करोगे? यहां से ले आओगे वैल्यू, है ना। तो ये फैक्टराइजेबल है क्या? देखो ये इक्वेशन तो फैक्टराइजेबल लग रही है मुझे देखते में। 2t2 माइनस t1 है ना, और क्या आ गया? t1 माइनस t2। सही लिखा है क्या मैं? सॉरी, t2 माइनस t1 इंटू प्लस, सही लिखा है क्या मैं? देखो तो
हाँ सही लिखा है, ये बात चमकती है। ऑब्वियसली अगेन ये चीज जीरो नहीं हो सकती ना, इसका मतलब क्या आ गया बोलो, 2t2। आप ये सोच सकते हो सर ये तो बहुत लकी हो आप, सब आपका कैलकुलेशन मस्त चल रहा है, ये क्वेश्चन होता है इसीलिए है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आपका 2t2 कितना आ गया? -t1। चमकता है। तो आपका अब 2t2 -t1 आ गया। यस सर। डाल दो इसको इसमें t1 को, तो t1 कितना आ गया, इतना ना, तो 9 इंटू -2t2 इंटू t2 इज इक्वल टू -1। चमकता है क्या? यस सर। तो t2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 1/18। दैट मीन्स t2 का वैल्यू कितना आ गया? प्लस माइनस 1/3। आई डोंट नो आपको कितना चमका, बट मेथड यही रहेगा हमेशा। ये बात चमकती है क्या? हाँ बोलो सर वो आपने वो बॉक्स वाले के बाद का स्टेप कैसे किया? फैक्टराइज किया। नहीं पहले वाला बॉक्स के बाद का स्टेप। यहाँ से यहाँ कह रहा है? हाँ। अरे बेटा ये जो लाइन है ये बी से पास कर रही है ना, तो बी का जो कोऑर्डिनेट था वो मैंने डाल दिया इसमें। बी का कोऑर्डिनेट ये है ना, इसको मैंने डाल दिया इसमें। चमका गया? यस सर। अरे ये स्ट्रेट लाइन है, कटेगा ना। क्लियर है क्या इतना? हाँ सर। कॉपी करो। सर अगर हम टैंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन को कंपेयर करते तो आंसर आता है। क्यों नहीं आया? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक कल शनिवार है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ यस तो सर। मैं क्या, कल शनिवार नहीं है? यस सर। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? तो ये कुल मिला के क्वेश्चन तो हैं 35, मतलब आपका 9 पहले दे चुका हूं आप लोगों को। तो अब ऐसा है, ये 35 क्वेश्चन जो दिया है मैंने आपको होमवर्क, ये आपको करने में लगेगा 3 to 4 आवर्स, ठीक है? तो इस हिसाब से करना, बिना हड़बड़ी के। 3 to 4 आवर लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात चमकती है? हाँ सर। यस। और मुझे कोई टैग कर दो यार, वो वाला पेज कहाँ गया यार, जो ये लोग कह रहे नहीं भेजा इनको। अच्छा कहाँ गया वो पेज? ऐसा हुआ कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मिल गया। नॉर्मली ऐसा कभी नहीं होता है। हम्म, 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 ठीक है। सर का डाउट क्लास होगा ना? कल डाउट क्लास गिवन टाइम पे तो दूसरे बैच की क्लास है 11th के फेज की, ठीक है? तो उसके बाद ही देख सकते हैं फिर। सर अगर कौन सा होमवर्क डिस्कस होगा प्रायोरिटी? हाँ वो तुम्हारा बहुत अच्छा वर्ड सीख गए तुम, प्रायोरिटी है फाइनली, ठीक है? 17 से 22 किया है ना मैं आज? 20 तक ही किया। 20 तक किया है, ठीक है? तो 20 से उसका एंड कहाँ पे है? 29 पे है ना? 26। आप लोग बताओगे ना यार कहाँ पे एंड है? 26 पे। हाँ तो 20 से 26 करेंगे और ये जो भेजा है वो करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक है, 20 से 26 वो तो बहुत पहले का होमवर्क है, और ये नया होमवर्क है 35 क्वेश्चन। आप लोग के लिए 9 क्वेश्चन माइनस कर लो, जो लोग पहले से कर चुके हैं 9 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने में समय लगेगा, 4 घंटे लेके बैठना, ठीक है? प्रेफरेबली 4 घंटे लेके बैठोगे तो ही होगा अच्छे से। अगर 4 घंटे लेके बैठोगे ना तो हो सकता है तुम्हारा होमवर्क 1.5 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में।
और 2 घंटे लेके बैठोगे ना, मैं लिख के देता हूँ, होगा भी नहीं, डिमोटिवेट भी होगे और 4-5 घंटे लगा दोगे। पहले ही 4 घंटा लेके बैठो। ये बात क्लियर है क्या? हाँ Yes. सर आप सब डिस्कस करोगे? कल तो मैं डिस्कस कर दूंगा, कल मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सर इंटीग्रेशन का परसों है ना वो तो। हाँ सर। सर कल क्लास में आप ये 20 से 27 करोगे और टेंजेंट नॉर्मल 35 वाला जो है वो करोगे, और डाउट क्लास में ऑब्जेक्टिव करोगे। डाउट क्लास अगर लगेगी तो ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर देंगे, नहीं तो जो ऑब्जेक्टिव वाला है ना उसको परसों वाली क्लास में डिस्कस कर देंगे। मैं जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं दूसरे ग्रुप पे भेज देता हूँ ताकि वो भी परसों करके आ जाए, ठीक है? हाँ सर। चलो सर एओडी खत्म कर दिया। एओडी लंबा चैप्टर बेटा, एओडी खत्म नहीं होता है, इसलिए तभी तो इंटीग्रेशन शुरू किया है साथ में, क्योंकि इंटीग्रेशन के साथ साथ कुछ कुछ चीजें आती जाएंगी। अभी बेसिक अभी टैन नॉर्मल हुआ है, ठीक है, और आपको उस दिन वो सिखाए थे अप्रोक्सीमेशन। अब इसका एक पार्ट है मोनोटोनिसिटी, वो आपको पढ़ा चुका हूं मैं पहले, ठीक है? हाँ, उसमें ही 1-2 क्लास जाएगी, मैं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के बाद लूंगा। ओके सर।